ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के खास समाचार। जमानत नियम है और जेल अपवाद। नियम यूएपीए जैसे विशेष कानूनों में भी होगा लागू, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोलकाता हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कहा, मांगी कोलकाता रेप मर्डर की केस डायरी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर फिर भिड़े भारत और चीन के सैनिक, सेना ने बताई सच्चाई। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ संसद से पास हो निंदा प्रस्ताव, भारत की मशहूर हस्तियों ने लिखा पत्र। होमी भाभा के दुर्लभ सामानों की होगी नीलामी, शेफर पेन और मोती के 3 बटन की भी लगेगी बोली। चाइना की 13 साल की भरतनाट्यम नृत्यांगना ने रचाए इतिहास, पहले अरंगेत्रम कार्यक्रम में दी प्रस्तुति। अमेरिकी राष्ट्रपति का हुआ तख्ता पलट, जो बाइडेन पर ट्रंप ने कसा तंज। बीसीसीआई शुरू कर सकता है लेजेंड्स खिलाड़ियों की अपनी लीग। इसरो 16 अगस्त को लॉन्च करेगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8, श्रीहरिकोटा से होगा उड़ान। अंतरिक्ष से वापसी के वक्त लग रहा था बच नहीं पाऊंगा, 40 साल बाद राकेश शर्मा ने खोला बड़ा राज। शहीद, एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद वक्त भी भूल गए थे लाल बहादुर शास्त्री। देश में आफत बनकर बरस रही बारिश, आज आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, जाने देश भर का मौसम। और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत एक आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए यानी आज फैसला सुनाते हुए कहा कि कानूनी सिद्धांत जमानत नियम है, जेल अपवाद है, सभी अपराधों पर लागू होता है। ये नियम गैर कानूनी गतिविधियां यानी की रोकथाम के लिए बनाया गया है। अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत दर्ज अपराध भी इसमें शामिल हैं। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यदि अदालतें उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देंगी तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर देश में डॉक्टरों के अंदर आक्रोश फैला हुआ है। डॉक्टर ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। वहीं रेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फोडा ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में उसकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम मंगलवार को कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल भी आज पहुंची है। टीम की सदस्यों ने इस घटना के बारे में अस्पताल प्रशासन से बातचीत की है। इसी अस्पताल के सेमिनार कक्ष से डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस ने इस मामले में 4 प्रशिक्षु डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। भारत में डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने भी इस घटना को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है। पूर्वी लद्दाख में साल 2020 के दौरान दोनों देशों की सेना आमने सामने आ चुकी है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में झड़प भी हुई थी। इस झड़प के बाद ही दोनों पक्षों के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत की बैठक होती रही है। इन बैठकों का एक ही मकसद रहा है कि वे लद्दाख में भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच तनाव को कम किया जा सके। इस बीच दावा किया गया है कि एक बार फिर से पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों का चीनी जवानों से झड़प हो गई है। ये भी दावा किया जा रहा है कि एलएसी पर लगातार माहौल बिगड़ रहा है। दोनों सैनिकों के बीच झड़प जारी है, जिसने सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं अब भारतीय सेना की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान दिया गया है, जिसने इन चर्चाओं पर भी पूरी तरह से विराम लगाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर लेखकों, शिक्षाविदों, नामचीन हस्तियों ने पत्र लिखकर चिंता जताई है। इन लोगों ने बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ संसद से सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि हाल के दिनों में हमने बेहद परेशान करने वाली घटनाएं देखी हैं। मेहरपुर में इस्कॉन केंद्र को जलाया गया। पूरे बांग्लादेश में कई मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। दंगाइयों द्वारा हिंदुओं की हत्या का जश्न मनाने का वीडियो प्रसारित हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी ने बार बार उत्पीड़न का सामना किया है, जो राजनीतिक अस्थिरता के समय अक्सर और ज्यादा बढ़ जाता है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक रहे होमी भाभा के दुर्लभ सामानों की मुंबई में नीलामी होगी। इसमें 14 कैरेट सोने की निब वाला शेफर पेन, एक कलाकृति और मोती के 3 विशिष्ट बटन का एक सेट शामिल है। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग
आर्ट्स ने सोमवार को बताया कि भाभा के माता पिता ने उन्हें ये वस्तुएं उपहार में दी थी। नीलामी एन इवनिंग विद द माइस्ट्रो जमशेद भाभा थिएटर में 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। डॉक्टर होमी भाभा के पास रहे विशिष्ट शेफर पेन के लिए बोली 50,000 रुपए से शुरू होगी। होमी भाभा द्वारा 1928 में बनाई गई प्राकृतिक शय वाली पेंटिंग कला और विज्ञान के लिए उनके जुनून को दर्शाती है। इसके लिए बोली 5 लाख रुपए से शुरू होगी। एक स्कूली छात्रा लेई मुजी ने चीन में भरतनाट्यम अरंगेत्रम की प्रस्तुति देकर इतिहास रच दिया। इस पड़ोसी देश में लोकप्रियता हासिल कर रही प्राचीन भारतीय नृत्य शैली की यात्रा में एक मील के पत्थर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेई प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना लीला सैमसन भारतीय राजनयिकों और बड़ी संख्या में चीनी प्रशंसकों के समक्ष अपनी नृत्य प्रस्तुति दी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को यानी आज एलन मस्क को दिए इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस पर जमकर निशाना साधा है। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस बॉर्डर सुरक्षा चीफ थी, लेकिन बॉर्डर संकट का सामना करने में वो विफल रही हैं। वो बॉर्डर सुरक्षा को संभालने में असफल रही, जिसकी वजह से अपराधी अमेरिका में प्रवेश कर गए। दुनिया भर में T20 की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने के लिए शुरू की गई विभिन्न लेजेंड्स लीग में अनियमितताओं और विभिन्न समस्याओं को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI भी IPL की तर्ज पर लेजेंड्स खिलाड़ियों की अपनी लीग शुरू कर सकता है। इस समय दुनिया भर में कई लेजेंड्स खिलाड़ियों की लीग खेली जा रही है, जिनमें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, ग्लोबल लेजेंड्स लीग क्रिकेट प्रमुख है। इन लीग में भारत के सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, अंबाती रायडू समेत कई खिलाड़ी खेलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 को लॉन्च करेगा। सोमवार को एक्स पोस्ट पर इसरो ने ये जानकारी साझा की है। इससे आपदा और पर्यावरण की निगरानी हो सकेगी, मिट्टी की नमी का आंकलन भी किया जा सकेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये उपग्रह 16 अगस्त को प्रक्षेपित किया जाएगा। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव सोमवार को साझा किया। उन्होंने कहा कि सोयूज अंतरिक्ष यान से धरती पर वापसी उनकी अंतरिक्ष यात्रा का सबसे रोमांचकारी अनुभव था। एक पल के लिए तो उन्हें लगा था कि वो सुरक्षित वापस नहीं आ पाएंगे। राकेश शर्मा ने ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद और संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ सभा 2047 शेपिंग इंडियाज फ्यूचर कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर अपने अनुभव साझा किए। शर्मा ने पीपुल्स स्पेस के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवैस अहमद के साथ बातचीत में कहा कि वह अपनी अंतरिक्ष यात्रा की लॉन्चिंग को लेकर चिंतित थे, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार को जिन फिल्मों ने भारत कुमार का खिताब दिलवाया था, उस सीरीज की पहली कड़ी शहीद है। देश को आजादी मिलने के 18 साल बाद आई शहीदों की इस कहानी ने उस दौर के सिनेमा और समाज पर गहरा असर छोड़ा था। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के क्रांतिकारी जीवन पर बनी फिल्म 1965 में रिलीज हुई थी। ये वो दौर था जब देश अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से आजाद होकर तरक्की की अंगड़ाई ले रहा था और वतन पर मर मिटने वालों के लिए दिल के जज्बात कम नहीं हुए थे। बात करें मौसम की तो देश में मूसलाधार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसकी वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्काईमेट के मुताबिक इस सीजन में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, इंडो गंगा के मैदानों, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मौसमी बारिश सामान्य से कम रही, लेकिन आने वाले बारिश इस हफ्ते इन सभी उप विभाजनों के अधिकांश हिस्सों में बारिश की कमी को पूरा कर सकती है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।